बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि हम माइनर्स कहाँ से करें, कौन सी सोर्स से करने चाहिए, कितनी डिटेल इनफ होती है पेपर के लिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें आपके जो माइनर्स हैं ना बेसिकली वो 2 टाइप्स के हैं, आपको पता है। एक वो हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों आते हैं और कुछ वो हैं जिनमें से सिर्फ़ एमसीक्यूज़ आते हैं। जिनमें से तो आपका एससीक्यू पोर्शन भी आना था, उसके मैंने आपके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए। ब्लॉक 1 के भी अपलोडेड हैं, ब्लॉक 2 के भी अपलोडेड हैं और ब्लॉक 3 के भी विदिन अ कपल ऑफ डेज़ अपलोड हो जाएँगे। अब इन इस पोर्शन का तो मैंने कर दिया। जो दूसरा पोर्शन है जिसमें से सिर्फ़ एमसीक्यूज़ आने हैं, जिसमें आपका कम्युनिटी मेडिसिन है, बिहेवियर साइंसेज़ है, एजिंग है या ब्लॉक 1 और 3 की फार्मा है। इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर्स क्यों नहीं अपलोड किए? अब एक्चुअली मैंने इवन ये लेक्चर्स बनाए भी, बिहेवियर साइंसेज़ के, कम्युनिटी मेडिसिन के, इनके मैंने कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड भी किए व्हिच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। लेकिन देयर वाज़ अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज़ दैट कि जब मैंने इन लेक्चर्स को कंपाइल करना स्टार्ट किया रिकॉर्ड करने के बाद, तो मुझे ये लेक्चर्स इनकी जो लेंथ थी वो तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा इतनी जा रही थी। अब अगर आप इन उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके इनको किसी अच्छी पीडीएफ से रीड कर लेते हैं, किस पीडीएफ से या किस बुक से रीड आपको करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा, मैं कौन-सी रिकमेंड करता हूँ। आप रीड कर लेते हैं तो ये आपके जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा उतने ही टाइम में, बजाय इसके कि आप वो डेढ़ 2 घंटे का लेक्चर पहले सुने। हालाँकि मेरे तो व्यूज़ ही आएँगे, लेकिन आपका वो टाइम ज़ाया होगा। आप पहले वो लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद आप उन स्लाइड्स को रीड करेंगे दोबारा, तो इट वुड कॉस्ट यू मोर टाइम। अच्छा, तो फिर कहाँ से करना चाहिए? कौन-सा सोर्स है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ? चैप्टर 2 एक बुक है, उसकी पीडीएफ्स भी आई गेस बहुत सी जो हैं वो रोटेट होती रहती हैं। उसके अंदर जो आपके कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेज़, एजिंग या फार्मा जिनमें से सिर्फ़ एमसीक्यूज़ आना है जिन ब्लॉक्स में, उससे रिलेटेड बहुत प्रिसाइज़ और इनफ लिखा हुआ है। कुछ पीडीएफ्स ऐसी भी हैं जो मैंने देखी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, आप करना चाहें अप टू यू। लेकिन जो आपके लेवल पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी डिटेल आपको चाहिए वो उस बुक के अंदर मौजूद है। उस पीडीएफ के अंदर आप पीडीएफ्स ईज़िली मिल जाती हैं। आप वो पीडीएफ उसके अंदर कुछ पेजेज़ होते हैं, उन पेजेज़ को आप अगर वो 2 घंटे का लेक्चर लेने की बजाय आप उसको आई गेस 30 मिनट्स पढ़ें तो आपके एक सब्जेक्ट ईज़िली हो जाता है, बहुत ईज़िली हो जाता है, बल्कि इससे कम टाइम के अंदर हो जाता है। आपने कैसे पढ़ना होता है, आपने उसको एक सुपरफिशियल रीड देना होता है, डिटेलिंग में नहीं जाना होता। आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। साथ ही जो पास्ट एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो लाज़मी देख लिया करो इन सब्जेक्ट्स के। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पास्ट पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते रहे हैं और उसी फिर आप रीड कर लेते हो, ठीक है, एक बार सुपरफिशियली, तो आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई चैट जीपीटी करने, गूगल करने, इधर-उधर से आप लोगों के लिए बहुत है वो इन्फॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? आई होप कि आप में से काफ़ी सारे जो परेशान थे, जो है मैसेजेस करते थे, उनकी वो परेशानी कुछ कम हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।